नमस्कार दोस्तों, मैं शिव शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरल मैथ्स में। दोस्तों आज हम लेके आए हैं आपके लिए जो अभी हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ यूपी ट्रिपल एससी पेट। ठीक है दोस्तों, तो उसमें जो सेकेंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसकी सीरीज नंबर F हम आपको सॉल्व करवाने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपने किसी भी सीरीज़ का पेपर दिया है सेकेंड शिफ्ट में तो ये सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले आपको इसमें देख लीजिए निर्देश दिए गए हैं, ये जो पहले पृष्ठ पे होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको इसमें दिए गए थे 2 गद्यांश। तो ये पहला गद्यांश है जिसमें आपको 1 से 5 तक के उत्तर देने थे। ठीक है दोस्तों, तो ये आप आसानी से पढ़ लेना। तो पहला क्वेश्चन है, उपरयुक्त गद्यांश के लेखक का उद्देश्य क्या था। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। क्वेश्चन नंबर 2 है, धर्मनिरपेक्षता से अभिप्राय है। इसका हो जाएगा आपका बी बिल्कुल सही, भी सभी धर्मों का आदर करना। ठीक है, अब उसके बाद में हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 है, कैसे माना जाए कि हमारा स्वतंत्रता संग्राम जनतांत्रिक था। तो इसमें आपका जो है वो ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है, उपरयुक्त गद्यांश में प्रयुक्त इस प्रहणीय शब्द का अर्थ है। इसमें इस प्रहणीय शब्द इसका अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। जो बी ऑप्शन में आपके दिया हुआ है, मतलब बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है, उपरयुक्त गद्यांश में लेखक ने मुख्य रूप से बताया है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसका आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में राष्ट्रीय आंदोलन कैसा था। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 तरफ, मतलब दूसरे गद्यांश की तरफ। ये दे रखा है, गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए तथा उस पर आधारित प्रश्नों के 6 से 10 तक उत्तर आपको देने हैं। ये आपको गद्यांश दिख रहा होगा। ठीक है, आप वीडियो रोक के आराम से गद्यांश को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पूरा गद्यांश हम आपको पहले दिखा देते हैं, दिख रहा होगा आपको। ठीक है, अब हम आपको क्वेश्चन नंबर 6 पे ले चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, मानव शरीर को यंत्रवत कहा गया है क्योंकि। इसका आपका जो ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, अवयव रूपी पुर्जों के विकृत होने से शरीर यंत्रवत निष्क्रिय हो जाता है। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 7 की हम बात कर लेते हैं, शल्य चिकित्सकों द्वारा स्वीकार की गई दायित्वपूर्ण चुनौती थी। जो क्वेश्चन नंबर 7 है इसका आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या होगा, अंग प्रत्यारोपण द्वारा शरीर को सामान्य बनाना। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो इसमें दे रखा है, अनुच्छेद में प्रयुक्त निरामय शब्द का पर्याय। निरामय मतलब होता है स्वस्थ। ठीक है दोस्तों, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, मानव को सृष्टि का लघु रूप माना गया है क्योंकि। इसमें आपका 9 में जो है वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या बता रखा है, मानव मन में जो घटित होता है वही सृष्टि में घटित होता है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 है, वैज्ञानिक दृष्टि का अपेक्षाकृत अभाव होता है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन है वो ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये 10 क्वेश्चन सबसे पहले आपको हिंदी में दिए गए थे। अब उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। अब शुरू हो जाती है इसमें मैथ के 20 क्वेश्चन आपको दिए गए थे। सबसे पहले 11 से 15 ये ग्राफ वाले हैं, 20 क्वेश्चन आपके ग्राफ से ही आए थे। ठीक है, तो सबसे पहले 11 नंबर में दिया गया है, प्रथम दिन 3 वर्ष के दौरान औसत उत्पादन था। तो इसमें भाई आपको निकालना पड़ेगा औसत। ठीक है दोस्तों, तो औसत इसमें आपका जो है वो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले वीडियो में हम आपको जो इसमें पूरे ग्राफ वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे तब आपको ये पूरा सब अच्छे से समझा देंगे मैं जो। लेकिन इस वीडियो में केवल हम आपको इसके जो 100 के 100 आंसर हैं वो बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 है, सीमेंट का अधिकतम उत्पादन दर्ज हुआ इस वर्ष। तो अधिकतम उत्पादन की बात करें तो थोड़ा हम आपको दिखा देते हैं। इसमें अधिकतम उत्पादन आप लोग देख सकते हैं 98 आपको दिख रहा होगा, ये यहाँ पे है। ठीक है,
किस वर्ष में गया? 2014-15 में। यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 का कौन सा हो जाएगा? 2014-15, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 की बात कर लें। वर्ष 2011-12 के दौरान उत्पादन वृद्धि प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना में था। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका आपका आ जाएगा बी ऑप्शन, मतलब 31.8%। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 आपका ये रहा, उत्पादन अधिकतम स्तर तक इस वर्ष घटा। तो इसका जो 14 नंबर है, इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा 2015-16 में। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 की। उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष के दौरान अधिकतम वृद्धि हुई है। तो 15 का आपका जो 2013-14, ये बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, 15 का बी रहेगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से 20 की तरफ। ठीक है, 16 से 20 में आपको दिया गया ग्राफ एक वस्तु यक्स के आयात को 2013 से 2019 के मध्य करोड़ रुपए में दर्शाता है। इसको आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है और फिर इस पर आधारित जो 5 क्वेश्चन है उनके आंसर आपको देने हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 है, विगत कितने वर्षों तक यक्स का आयात यक्स के औसत आयात से अधिक था। तो इसका आपका कौन सा हो जाएगा? सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आंसर आपका रहेगा 2। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, यक्स के औसत आयात में अधिक आयात और यक्स के औसत आयात से कम आयात के वर्षों का अंतर है। तो इसमें आपका रहेगा 17 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम क्वेश्चन नंबर 18 की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ष 2018-19 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि सभी वर्षों के यक्स के आयात के उसके औसत से कितनी थी। तो क्वेश्चन नंबर जो 18 है, 18 का आपका हो जाएगा डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। 19 नंबर है, वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान यक्स के आयात में प्रतिशत वृद्धि या वृद्धि प्रतिशत। ठीक है, तो 19 का आपका हो जाएगा ए 33.3%। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20, सभी वर्षों के लिए वर्ष दर वर्ष यक्स के आयत की वृद्धि का औसत करोड़ में। तो इसका आपका बी ऑप्शन 260 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। क्वेश्चन नंबर 21 से 25 के लिए एक फिर से आपको ग्राफ दिया गया है। ए बी सी डी जो हैं सप्ताह के विभिन्न दिनों पर वस्तुओं की बिक्री कर रहे हैं। ठीक है, तो ये दे रखा है, इसका आपको अच्छे से अध्ययन करना है, फिर इसके आंसर देने थे। क्वेश्चन नंबर 21 है, बी सी तथा डी द्वारा क्रमशः सोमवार, मंगलवार तथा शनिवार को बेची गई वस्तुओं का औसत क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 का जो है आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 44.33। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, सप्ताह के सभी 4 दिनों में डी वस्तु की बिक्री की तुलना में बी वस्तु की बिक्री में कितने प्रतिशत की वृद्धि आई। तो क्वेश्चन नंबर 22 का जो है वो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 28.3%। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 23 है, सोमवार को बेची गई वस्तुओं की औसत और शुक्रवार को बेची गई वस्तुओं की औसत के मध्य कितना अंतर है। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 23 है, इसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कितना है? 5.25। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 24 है, मंगलवार को ए द्वारा बेची गई वस्तु तथा शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का अनुपात। ठीक है, तो जो 24 नंबर है इसका हो जाएगा आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही, 7:9। ठीक है दोस्तों, अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। क्वेश्चन नंबर 25 है, सोमवार को डी द्वारा बेची गई वस्तु शनिवार को सी द्वारा बेची गई वस्तु का कितना प्रतिशत थी। तो क्वेश्चन नंबर 25 आप सॉल्व करेंगे, इसमें आपका आएगा सी ऑप्शन बिल्कुल सही, 44.44%। ठीक है दोस्तों, अब 25 तक हो चुके हैं। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। तो 26 से 30 तक के लिए ये आपको फिर से एक और
ग्राफ दिया गया है, इसका आपको अच्छी तरीके से अध्ययन करना है। भारत में 2010 से 2017 के मध्य फसलों का उत्पादन, ठीक है, ये टन में दे रखा है, दिख रहा होगा आपको, थोड़ा सा ये बड़ा करके दिखा देते हैं ग्राफ को, ठीक है। अब हम आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है 2010 से 2011 से 2016-17 की अवधि के मध्य आलू का औसत उत्पादन। तो भाई इसका औसत निकालना पड़ेगा, तो आप निकाल लेना 26 का आएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। क्वेश्चन नंबर 27 है 2016-17 के मध्य इनमें से किस फसल के उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में गिरावट दर्ज की गई। तो क्वेश्चन नंबर जो 27 है उसका आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चावल, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की। क्वेश्चन नंबर 28 है आलू का उत्पादन 2015-16 में 2010-11 का अंदाजन कितना गुना था। तो जो क्वेश्चन नंबर 28 है इसका आपका हो जाएगा डी ऑप्शन बिल्कुल सही। कितना है? 1.90, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि गेहूं उत्पादन में किस वर्ष के दौरान गिरावट दिखाई दी। तो इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 2013 और 14 में। क्वेश्चन नंबर 30 की बात कर लेते हैं। इनमें से किस फसल में 2013 से 2017 के मध्य उत्पादन में लगातार वृद्धि दर्ज की गई है। तो इसका आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? बाजरा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 31 पे हम चलते हैं। 30 क्वेश्चन आपके हो चुके हैं, तो उसके बाद में ये जीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था। आपको खूब पता होगा लॉर्ड डलहौजी जो है वो हड़प नीति के लिए जाने जाते हैं। तो इसका कौन सा 31 का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ। भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे। आपको पता है धन्वंतरी एक चिकित्सक थे, तो चिकित्सक वाला केवल आपको ए ऑप्शन ही दिख रहा होगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की सभा को सुशोभित करने वाले प्रसिद्ध चिकित्सक थे, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की तरफ। 33 में ये इसने क्रम पूछ लिया है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए थे। तो इसमें सबसे पहले जो है आपका कौन? फाहियान आएगा, फिर उसके बाद में ह्वेनसांग आएगा, फिर आएगा टॉमस रो। मतलब 2, 3, 1 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, 33 का सी हो जाएगा। फिर क्वेश्चन 34 नंबर, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेजों से पराजित हुआ था। तो ये सभी को याद होगा, प्लासी का युद्ध है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ। 35 पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित। भाई पूर्ण स्वराज आपको पता ही होगा, ए ऑप्शन लाहौर अधिवेशन हुआ था, ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 फिर से आपको ये मिलान करने के लिए दी गई हैं। तो इसमें अगर हम बात करें गदर पार्टी, तो भाई जो गदर पार्टी है वो लाला हरदयाल की हो जाएगी, और होम रूल लीग ये आपको पता ही एनी बेसेंट की है। तो आप इसमें से ऑप्शन देख लीजिए कि बी में वन होना चाहिए। आपको ये दिख रहे होंगे, ये थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, ये बी में वन केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है इसमें B1 है, मतलब यहाँ पे आपको ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो इसका आप बस यहीं से पकड़ सकते हैं, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। कितना? 36 था ये, 37 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37 है मौर्यकालीन भारत में भारत के विवरण वाली इंडिका। भाई साहब इंडिका के लेखक अब तैयारी कर रहे हैं, अगर इतना इजी क्वेश्चन भी नहीं पता फिर तो भाई बहुत ही गलत बात है। तो ये तो सभी को पता रहेगा, कौन थे? मेगस्थनीज, बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही आसान है, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में आया था, ये आपको पता होगा, 38 का हो जाएगा डी, 1928 में, ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ।
क्वेश्चन नंबर 39 ये रहा, नागार्जुन सागर बांध। भाई साहब ये किसको नहीं पता है, खूब पता है आपको, अर्जुन और कृष्ण का साथ हमेशा से चला आ रहा है। तो जैसे ही आपको नागार्जुन दिखा तुरंत ही आप ए ऑप्शन टिक कर दें। कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ठीक है। उसके बाद में ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था एग्जाम में, माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष की गई? तो इसका जो आपका आंसर है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 1953 में। ठीक है भाई। अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया था? तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 41 है इसमें हो जाएंगे मोहम्मद अली जिन्ना, मतलब सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। पूछ रहा, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, लगभग आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये पता होगा, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। डी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 43 ये आपको दे रखे हैं दर्रे। भाई दर्रे तो आपने आसानी से ट्रिक से याद किए होंगे। ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा जोड़ा सही नहीं है? तो देखो पहला दे रखा है जोजिला और बुर्जिला, तो आपको पता है जम्मू कश्मीर के ही हैं। फिर है बाड़ा लापचाला और सिपकीला, ये उत्तर प्रदेश। भाई साहब ये जो 2 नंबर है ये आपका हो गया गलत। उसके बाद में ये दे रखा है थागाला नीतिपास हिमाचल प्रदेश। भाई ये भी गलत है, क्योंकि नीति और लिपुलेख ये आपके उत्तराखंड के हैं। नाथुला और जेलेपला ये सिक्किम के सही हैं। तो 2 और 3 जो है, मतलब 43 का ए ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 44 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भरतपुर में स्थित पक्षी अभ्यारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम? ये तो आपको पता है, एकमात्र है ये ऑप्शन में। ठीक है। दर्रे अभ्यारण्य ये सब फालतू दे रखे हैं आपको भ्रमित करने के लिए। केवला देवघाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है। ये रहेगा आपका भरतपुर राजस्थान। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 45 है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है? तो जो क्वेश्चन नंबर 45 है इसका आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ये तो आपको पता ही होगा, तृतीयक क्षेत्र। ठीक है, ये तृतीयक होता है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 47 की अगर हम बात कर लें तो क्वेश्चन नंबर, भारत में श्वेत क्रांति के जनक? आपको इसमें से तो लगभग सभी को पता होंगे। तो देखो इसका जो 47 का ऑप्शन ए दे रखा है ये तो पहले हो गया सही आंसर। ठीक है, श्वेत क्रांति के जनक। और जो एम.एस. स्वामीनाथन है ये अपने हरित क्रांति के जनक है। ठीक है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 48 है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? तो इसमें आपका जो है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, नई पूंजी पर अनुमानित प्राप्ति। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 49, भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है? भाई साहब बहुत इजी क्वेश्चन है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? तो जो 50 है इसमें आपको दे रखा है बी ऑप्शन, जो ये है ये इसमें से नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री? भाई साहब 1991 में प्रधानमंत्री कौन थे? ये तो पता ही होगा आपको, कौन थे? बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीवी नरसिम्हा राव। देख लेना आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आप कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ।
52 नंबर है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर जो 52 है इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, दंड प्रक्रिया संहिता। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53 है, ये रहा, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था। आपको पता है द्विस्तरीय में अशोक मेहता थे, और जो त्रिस्तरीय में है तो इसमें हो जाएंगे बलवंत राय मेहता। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54 है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है। तो जो 54 नंबर है इसका आपका हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। ये आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 55, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के आयोजन के लिए निर्देशित करता है। भाई साहब, ग्राम पंचायतों का गठन आपको खूब पता होगा, अनुच्छेद 40 में, मतलब ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। नींबू का खट्टा स्वाद, भाई साहब एसिटिक अम्ल, ये तो सिरके में होता है, साइट्रिक खट्टी चीज़ों में साइट्रिक अम्ल, ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और ऑक्जेलिक अम्ल है, फार्मिंग, ये सब आपको दे रखे हैं ऐसे भ्रमित करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ। कर्कटजनक रसायन से होता है, भाई साहब इससे कैंसर होता है, मतलब 57 का हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 58 है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है। इसका हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, अधिचर्म। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 59 है, बिजली का प्रवाह सर्किट में कब होता है। सर्किट में पूछ रहा है भाई साहब, तो इसमें क्या हो जाएगा, 59 का ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, स्विच बंद होने पर। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 60, प्रतिरोध की एसआई इकाई, भाई साहब एसआई में इसका 60 का ए ओम होता है। ठीक है भाई, प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 61 ये बहुत ही आसान है, इसमें आपको क्या करना है, पहले दशमलव से दशमलव को हटा देना है। आपको दिख रहा होगा पॉइंट लगा हुआ है, एक अंक पे यहाँ भी है तो हटा देंगे, फिर 361 बचेगा। 361 किसका होता है, ये होता है 19 का। ठीक है भाई, ये होता है 19 का, और फिर उसके बाद में जो 10 24 ये होता है 32 का, तो 19/32 सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 62 है, एक शहर की जनसंख्या में 4% की वार्षिक वृद्धि होती है, परंतु स्थानांतरण के कारण 1/2% वार्षिक तक घट भी जाती है। ठीक है, तो इसको आप लोग सॉल्व करना, तो इसका 62 का आ जाएगा आपका डी, 10.8, 10.8। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ। यदि 1 प्लस ये दे रखा है अंडर रूट में 1 + 27/169, इसको आपको बस दोनों तरफ वर्क कर लो, एलसीएम ले लो और सॉल्व कर लेना। तो इसको हम बाद में सॉल्व करवाएंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर आपका एक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। 64 नंबर है, 37 सही 1/2 में कुल कितने 1/8 हैं। इसमें आपको क्या करना है, इनका मल्टीप्लाई करा लेना है, 2 का 37 बार या 37 का 2 बार, फिर एक आपको बढ़ा देना है। तो 37 दूना 74 और एक ये 75 बन जाएंगे। तो 75 और बटे में कितना, ये 2 रहेंगे। ठीक है, पूछा कितने 1/8 हैं, तो पूरे में भाग दे दीजिएगा आप 1/8 का। ठीक है, अब क्या होगा, ये बटे का बटे आप ऊपर पहुंचा देना। ठीक है, और ये एक यहाँ पहुंच जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अब आप अगर लिखेंगे तो आपका आएगा 75 और गुणे में 8 और बटे में क्या बचेगा 2। 2 से आप 8 को काट देंगे, ये कट जाएगा 4 बार। ठीक है दोस्तों, अब 75 का 4 में आप मल्टीप्लाई करा लीजिएगा तो कितना बन जाएगा, ये आ जाएगा आपका 300। ठीक है भाई, तो ये आ जाएगा आपका 300। तो 64 का आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 65 ये आपका एवरेज से है, औसत से है। पूछ रहा है 13 परिणामों का औसत 68 है, पहले 7 का औसत 63 है और आखिरी 7 का औसत 70 है, तो 7वें का परिणाम है। तो इसमें आपको औसत में आपको सॉल्व करना है, तो 65 का हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही। कितना? 47। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 66 की तरफ। कांटों से भरा हुआ वाक्य के लिए नीचे दिए गए विकल्प में से एक शब्द चुनिए। कांटों से भरा हुआ, तो ये हो जाएगा कंटकाकीर्ण। डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67 दूध का दूध और पानी का पानी करना मतलब उचित निर्णय कर देना। कौन सा हो जाएगा इसका? डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। 67 का हो जाएगा डी, उचित निर्णय करना। क्वेश्चन नंबर 68 की बात अगर हम करें, शुद्ध बर्तनी बहिष्कार सभी को पता है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा 68 में। 69 निम्नलिखित में से तीक्ष्ण का विलोम शब्द, तीक्ष्ण का हो जाएगा कुंठित। ठीक है। उसके बाद में 70 नंबर है गज बदन, सभी को पता है भाई कौन सा हो जाएगा? गज बदन गणपति। सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, 70 का सी। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 पे। क्वेश्चन नंबर 71 आपको ये इंग्लिश दे रखी है, एक पैराग्राफ दिया गया था, इसका आपको अध्ययन करना था और 71 से 73 तक आपको क्वेश्चनों के आंसर देने थे। तो 71 जो है इसका आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। क्लाइंबिंग इनटू बेड, सबसे पहले पूछ रहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिड द अदर डू फर्स्ट, सबसे पहले उसने क्या किया था। ठीक है। हम क्वेश्चन नंबर 72 की बात कर लें तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ। 73 नंबर, तो 73 का भाई साहब सी ऑप्शन बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। ए कोल्ड ब्रीज विलो पास्ट हिज फेस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 74 में पूछा है, साइनोनियम पूछा गया है किसका? प्राइड का। तो प्राइड का होता है डिग्निटी। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 75 है। क्वेश्चन नंबर 75 में आपसे पूछा गया है एंटोनियम पूछा गया है, एंटोनियम पूछा गया है, तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा भाई? बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 75 हो गया, ये रहा आपका 76, ये आपका रीजनिंग का क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों। 76 ये कूट दे रखा है, इसमें क्या है, ये 4 शुरुआत के 4 और लास्ट के 4 इनको इसने पलट दिया, बाकी कुछ नहीं। तो आप अगर ये करेंगे सॉल्व तो ये बहुत ही इजी है, इसका जो है वो ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 77, ये आपको एक आदमी ने एक महिला से कहा तुम्हारी माँ के, ये आप इसको तुम्हारी माँ के पति की बहन मेरी बुआ है, ये रिलेशन का है, ब्लड रिलेशन। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसमें डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है भाई। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, आंसर आ जाएगा इसका बहन। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर जो है 78 ये भी रीजनिंग सही है। दे रखा है दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन कीजिए। तो दे रखा है कुत्ता, कुत्ते से होता है रेबीज, तो मच्छर, मच्छर से क्या हो जाएगा? बहुत ही आसान है, मलेरिया। ठीक है भाई। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 79 है उस शब्द का चयन कीजिए जो समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं रखता। ठीक है। तो इसमें आपको दे रखे हैं नन, पादरी, मुनि, ये तो एक जैसे हैं। ठीक है। जबकि सूरवीर जो इनसे भिन्न आपको दिख रहा हो, 79 का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही। ठीक है। 79 हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80 मतलब 80 की तरफ। ये है, ये करंट का क्वेश्चन है। आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो क्वेश्चन नंबर 80 है, इसका हो जाएगा आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही, मास्टर कार्ड। क्वेश्चन नंबर 81,
क्वेश्चन नंबर 81 है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप नमस्ते योग शुरू किया गया? तो ये जो है आपका ये शुरू किया इस आयुष मंत्रालय द्वारा, मतलब इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। ये रीजनिंग का, यदि 18 फरवरी 2005 को शुक्रवार था तो 18 फरवरी 2007 को, देखो 2005 ये जो है वो लीप वर्ष नहीं है, फिर उसके बाद में आ जाएगा 2006 और 2007। और आपको पता है जो वर्ष बढ़ता है उसमें हम एक दिन बढ़ाते हैं, तो एक दिन यहाँ बढ़ेगा एक दिन यहाँ बढ़ेगा, तो अगले में आप बढ़ाएंगे तो ये आ जाएगा आपका रविवार, मतलब 82 जो है इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अभी अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ठीक है, तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा है? राजस्थान। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84 पे। क्वेश्चन नंबर 84 है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है, तो उस अभिनेत्री का नाम बताना है आपको। तो इसमें आपको दे रखा है डी ऑप्शन, विद्या बालन, ये बिल्कुल सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 84 का हो जाएगा डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85 है, वर्ष 2020-21 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है? तो इसका आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? जापान। ठीक है दोस्तों, अब उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 86। क्वेश्चन नंबर 86 है, टोक्यो पैरालंपिक्स 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया? ठीक है दोस्तों, तो इसका 86 का हो जाएगा ए ऑप्शन बिल्कुल सही, मरियप्पन थंगवेलु। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87 है, 2021-22 के दूसरे क्वार्टर के लिए सुकन्या समृद्धि खाते की ब्याज दर क्या है? ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन हो गया था एग्जाम के लिए। ठीक है भाई, तो 87 का हो जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही, 7.6%। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया है? तो 88 का हो जाएगा बी ऑप्शन, तेलंगाना। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, निम्न में से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो ये इसमें 89 का हो जाएगा ए। कौन सा? भूटान। ठीक है भाई, उसके बाद में 90 नंबर क्वेश्चन नंबर 90, रियाद किस देश की राजधानी है? ये भाई सऊदी अरब की है, तो पता ही होगा आपको। 90 का हो जाएगा सी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। तमिलनाडु विधानसभा 2021 का चुनाव किस राजनीतिक दल ने जीता? ये थोड़ा कठिन क्वेश्चन था। 91 का ये हो जाएगा बी ऑप्शन, DMK। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 92 है, वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो 92 का ये हो जाएगा आइसलैंड, मतलब सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पर। क्वेश्चन नंबर 93 है, ये तो बहुत ईजी आ गया, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस, ये तो लगभग आपको पता होगा कब है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 24 अक्टूबर को मनाया जाता है यूएनओ दिवस। ठीक है भाई, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 94 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, ये भी पता होगा, द हेग नीदरलैंड में स्थित है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95 की तरफ। विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्तिकलाएं स्थित हैं, तो इसका आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। कौन सा? मध्य प्रदेश। 95 का हो जाएगा ए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 96, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है? तो ये तो पता ही आपको, गोवा। ठीक है, 96 का हो जाएगा ए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97।
राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल, मतलब लोकसभा का 5 वर्ष और राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। तो 97 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98 पे। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार किस लिए दिए जाते हैं, ये तो आपको पता ही होगा। अर्जुन पुरस्कार खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है भाई, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99 की तरफ। ये कठिन क्वेश्चन था, ये पहली बार सुना। कह रहा प्रसिद्ध नवकालेबारा उत्सव, तो ये आपका उड़ीसा में मनाया जाता है। ठीक है भाई, 99 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब क्वेश्चन नंबर 100 पे पहुंच चुके हैं हम। क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है। तो इसमें आपको ये दे रखी हैं 3, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये तो है, लेकिन ये नाइट्रोजन इसमें नहीं है। तो 100 का ए ऑप्शन जो है आपका हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपने 100 के 100 क्वेश्चनों को बहुत ही अच्छे से मैच कर लिया होगा। तो अब आप जो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं जो आपने एग्ज़ाम दिया है UP पेट का, तो इसमें आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, फिर उस आधार पे ही